शाहबाद बाढ़ग्रस्त एरिया का कुरुक्षेत्र उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और विधायक रामकरण काला ने किया दौरा। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर मार्कंडेश्वर मंदिर में किया गया शिफ्ट। मार्कंडा नदी का जलस्तर बढ़ने से शाहबाद के कई गांव में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिसका दौरा करने आज कुरुक्षेत्र उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और विधायक रामकरण काला पहुंचे। इस दौरान जो घर बाढ़ की चपेट में थे, वहां से लोगों को रेस्क्यू कर शाहबाद स्थित मार्कंडेश्वर मंदिर में शिफ्ट किया गया। जानकारी देते हुए कुरुक्षेत्र उपायुक्त ने कहा कि अभी मार्कंडा नदी का जलस्तर और अधिक बढ़ सकता है, जिस कारण लोगों को निचले स्थानों से रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। रेस्क्यू किए गए लोगों के रहने खाने की व्यवस्था का भी ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन रिहायशी इलाकों में पानी भरा है, वहां पर पानी निकालने के प्रबंध किए जा रहे हैं। वहीं विधायक रामकरण काला ने कहा कि आज सभी बड़े प्रशासनिक अधिकारी शाहबाद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे हैं और ये समय लोगों की मदद करने का है और प्रशासन इसको लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। अभी हम मार्कंडेश्वर मंदिर में, जहाँ पट्टी जामड़ा हमारी कॉलोनी है, लगभग 200 के करीब लोग उसमें रहते थे। तो कल भी वहाँ जल भरा हुआ था। तो कल लोगों से अपील करने के बाद यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। 100 के करीब कल हो गए थे। कुछ लोग रुके हुए थे, पर रात में और सुबह वाटर लेवल बढ़ने से और अभी फिर अंदेशा है थोड़ा सा कि पानी अभी जो परिचय में बारिश अभी रुक गई हालांकि, लेकिन जो पानी 6-7 घंटे में यहाँ पहुँचता है वो थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। तो सभी को एहतियातन तौर पर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ खाने वगैरह की व्यवस्था हमारे जो आंगनबाड़ी और एजुकेशन विभागों को भी निर्देश दे दिए। कुछ डिमांड पशु के चारे वगैरह की थी, वो भी विभागों को निर्देश दे दिए। बाकी मौजूद व्यक्तियों ने भी उसमें सहयोग किया है और साथ ही यहाँ जितने भी जो लोग हैं उनका भी सहयोग अपेक्षित रहेगा कि अनावश्यक वो बार बार ना जाए। इसके अतिरिक्त हमारे कथवा और तंगोर गांव में वहाँ भी अभी आबादी क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा पानी फिरने के आसपास बढ़ना शुरू हुआ है। तो वहाँ भी पंप वगैरह लगा दिए गए हैं और जो मार्कंडा नदी का जो पानी है उसके बहाव को दुरुस्त करने के लिए और जो भी बंद है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। कुछ जगह जो गांव के लोग हैं आस पड़ोस के, उनको ये अंदेशा था कि जी हमारे एरिया में पानी घुस जाएगा और हम इसको नहीं खोलने देंगे या इसको नहीं स्ट्रेंथन करने देंगे। तो वो सबसे मेरी अपील है कि बिल्कुल जो इंजीनियरिंग वगैरह प्रशासनिक विभाग है उनको अपना काम करने दें, अपना निर्णय लेने दें। वो बिल्कुल जनहित में ही निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि कहीं एक जगह का पानी दूसरी जगह कहीं तो नुकसान करेगा ही। तो वो इसमें बीच में व्यवधान ना डालें। फिर भी अगर कोई ऐसा करता है या बाकी करता है तो उनको समझाया जा रहा है, अदरवाइज तो फिर कार्रवाई भी कर सकते हैं। साथ ही जो लोग हैं वो अनावश्यक बाहर ना निकलें, गांव में रहें। और जो खासकर बुजुर्ग लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनका विशेष ध्यान रखें। अगर ऐसी सूचना है तो मैंने अभी हमारी DPO WCT को कहा है कि वो आंगनबाड़ी का जो डाटाबेस है उसमें कॉल करके या उनसे संपर्क करके लिस्ट बनाएं। उनको कोई किसी तरह की मदद, काउंसलिंग या कोई और मेडिकल वगैरह की रिक्वायरमेंट है वो भी करें। पशु और इलाज, पशु के इलाज और पशु के लिए चारे वगैरह की व्यवस्था। और दूसरा, चूँकि ये मौसमी बीमारियों का सीजन भी हो जाता है जल भराव की वजह से, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी निर्देश दे दिए हैं कैंप लगाने के लिए। फिर भी अगर कोई ऐसी बात है तो आपके माध्यम से और हमारे जो अधिकारी मौके पे उनके माध्यम से हम लगातार संज्ञान ले रहे हैं। साथ ही जिनके कच्चे घर हैं या वल्नरेबल घर हैं, वो अभी भी उसमें ना रहें, पड़ोस में या हमारे कम्युनिटी सेंटर में या कहीं ऐसी जगह पे शिफ्ट हो जाएं। हमारे अधिकारियों को बताएं अगर ऐसी दिक्कत फिर भी है तो। लेकिन 1 दिन 2 दिन जब तक एकदम मौसम क्लियर नहीं हो जाता, जल भराव की स्थिति कम नहीं हो जाती, ताकि किसी भी तरह की जान माल की। सर, आज वहीं हमारे VR कॉलोनी में भी एक हादसा हुआ है जिसमें सर 2 बच्चे, 2 भाई हैं वो गुजर गए हैं, बाकी 4 जो हैं उपचाराधीन हैं सर। हाँ जी, वो शाहबाद में ये घटना अर्ली मॉर्निंग में हुई और काफ़ी दुखद हादसा हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय मुख्य सचिव को इसका संज्ञान में लाया गया। तुरंत उन्होंने 4-4 लाख रुपये प्रति व्यक्ति मुआवजे की घोषणा और डिस्बर्स करने के निर्देश दिए। साथ ही हम जो घायल हैं उनको एक को कुरुक्षेत्र सिविल हॉस्पिटल और 3 का यहाँ सिविल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। उनकी कंडीशन नॉर्मल है और उनके इलाज का खर्चा भी सरकार की तरफ से ही कराया जाएगा। फिर भी परिवार की जो मदद बन पाएगी उनकी, चाहे उनके ये भी आया था कि वो उनके बिहार से संबंध रखते हैं, बिहार तक के उनकी जो है अंतिम क्रिया के लिए उनकी बॉडी पहुँचाई जाए, वो भी हमने अभी टाई अप किया है। तो इस दुखद संकट की घड़ी में पूरा प्रशासन उनके साथ है। साथ ही मैं इसी से बाकी सबसे इसी के माध्यम से वही पुनः अपील करूँगा, ऐसे किसी का भी वल्नरेबल घर है, कुछ घर है, आप अगले 48 घंटे
कहीं भी हमारे सभी कम्युनिटी सेंटर खुले हैं, सभी जगह के अधिकारी हुए हैं, तो आप वहाँ शिफ्ट हो जाएं। अभी कोई लालच में या फिर अभी रजिस्टर न रहे कि मेरा बिल्कुल ठीक है, हल्का भी आपको लगता है तो आप एहतियातन तौर शिफ्ट हो जाएं। ये हमारी सबसे विनती है, अपील। सर क्या निर्देश रहेगा लोगों के लिए जो जिस तरह से हालात बने हुए हैं? सभी से मेरा यही रहेगा, अपील रहेगी कि पैनिक ना हो, शासन को रहे। कहीं भी अगर कोई अकेला घर है या कोई डेरा है जहाँ पे फंसा हुआ है, कुछ है, हमारे संज्ञान में लाएं। और हमारे SDRF की टीम भी डिप्लॉयड है, पुलिस इरीगेशन जितने विभाग हैं सारे मिलके काम कर रहे हैं। मोटर बत्ती भी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी साथ ही लगे हुए हैं। तो वो पैनिक वाली सिचुएशन में घबराएं नहीं, खुद के स्तर पे कहीं पे जल भरा हुआ है वहाँ से पार करने की और सब कोशिश ना करें। छत पे अगर आप हैं तो हमें अवगत करा दें। और हम वैसे भी हम ड्रोन से भी सर्वे करवा रहे हैं फिर से कि कहीं पे ऐसा कोई आदमी फंसा हो, कोई पशु फंसा हो, तो हम उसको रेस्क्यू करेंगे, उसको सुरक्षित। जब तक 2 दिन 3 दिन में हालात इम्प्रूव हो जाते हैं तब तक हम एहतियातन तौर पर। तो अभी यहाँ डी साहब और SP साहब और SP साहब सारे जो प्रशासन लगे हैं, आज जो हालात जो खराब है 3 लाख तक अंदर तो मदद करना फर्ज बनता है। आज पशु के जो हमारे जनता को बचाने के लिए प्रशासन लगे हैं और ऐसी होना चाहिए। इनकी आज मैं गोमती मलकपुर में गया, वहाँ भी 4-5 फुट पानी गोमती मलकपुर के अंदर है। उधर मदनपुर का जो सारा एरिया अंदर का बंद को भी टूट है। अभी उन्होंने किस्ती मांग करी, किस्ती मिले तो आज प्रशासन DC साहब के साथ में लगे, DC साहब SP साहब के साथ में। बड़ी अच्छी बात है, प्रशासन बड़ी मदद करे। तो मैं कहूँगा भी थोड़ा आप भी जनता को, थोड़ा बच्चों को बचाव रखना चाहिए, ताकि हमारे जो आज जहाँ जहाँ कोई डेरे में जाने में पानी बढ़ेगा तो वहाँ अपने सुरक्षित वहीं बैठ जाए और तुरंत फ़ोन करें किसी के पास। अब वहीं उस टाइम वहाँ पहुँच जाएंगे, प्रशासन पहुँच जाएगा तो हमारी जो भी सुविधा वहाँ से किस्ती में ट्रैक्टर वगैरह का बिठा कर जाएंगे। हमारा फर्ज बनता है जनता की सेवा करना, क्योंकि आज दुखित में इसमें 2 दिन की दिक्कत है, आज की और कल की। आप पानी चलना धीरे धीरे, तो मैं कहूँगा अपना सामना पैर रखना, कोई दिक्कत नहीं खाने की या अवसाय की, किसी की भी दिक्कत। शासन प्रशासन के साथ मैं संस्था भी, हमारी संस्था जो बहुत इस्लामाबाद के अंदर संस्था जितनी है बहुत लग रही है, उनको भी कहूँगा जहाँ जहाँ कोई ऐसी बात है संस्थाएँ पहुँच जाएंगे। संस्थाएँ लोग खाना भी देते हैं और उनकी हर चीज़ की वो करते हैं। संस्था हमारा गुरुद्वारा का लंगर चलता है, वो बहुत सेवा करते हैं। मैं इसी कड़ी में आज जो दुख के टाइम आप सारे साथ आते हैं, हमारे सब साथ रहते हैं।